अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर मैथ का देख लिया होगा, तो अब नेक्स्ट जो सेकंड लेक्चर है उसके मतलब इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। इसमें हम बेसिकली जो इस यूनिट का मेन टॉपिक लॉगरिथम है उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि कोई भी नंबर जो हमें मिल रहा होगा क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम्पल में, तो हम उसका अगर लॉगरिथम फाइंड करना चाहते हैं तो वो किस तरह है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो लॉगरिथम है ये हम कब यूज कर रहे होते हैं, किन डिजिट्स की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए या किस मकसद के लिए हम ये जो लॉगरिथम का टूल्स है ये यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपने अक्सर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये जो बेसिक क्लासेज वहाँ आपने की होंगी। कुछ क्वेश्चन आपने ऐसे देखे होंगे जो कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के होते हैं, वो बहुत ही लेंथी होते हैं, तो उनको सोल्यूशन में लाने के लिए या उनको कंप्लीट उनका सोल्यूशन करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है। मैथमेटिशियन ने इसी चीज़ को फॉलो किया और इसका जो है ना सब लंबे प्रोसीजर का जो लॉन्ग डिवीजन चल रही होती है या लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन चल रही होती है उसको सिंपल और शॉर्टकट मेथड से करने के लिए जो टेक्निक्स बताई हैं उनमें से एक ये लॉगरिथम की टेक्निक्स है। तो हम इसको यूज करके कोई भी जो डिवीजन की या मल्टीप्लिकेशन की जो टेक्निक्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कि बड़े हैवी हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसके हवाले से मैंने कुछ यहाँ डिटेल लिखी है कि अगर हम देखें ये लॉगरिथम है क्या, तो इसको टूल्स के लिहाज से देखें तो मैंने इसके मतलब लिखा है कि इट इज ए यूजफुल टूल्स फॉर एक्यूरेट एंड रैपिड अकोमोडेशंस। मतलब यहाँ तक जो है इसकी आप डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि लॉगरिथम किस चीज का नाम है, किस मकसद के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ये है क्या लॉग, तो उसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है कि ये बेसिकली एक टूल्स है, एक मतलब कि हमारे पास एक वेपन है कह लें, एक ऐसी चीज है कि जिसको यूज करके हम अपने प्रॉब्लम्स को आसान और तेजी से जो है ना वो मतलब कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो लॉग है लॉगरिथम जो है इसमें जब हम वर्किंग करते हैं तो वर्किंग करने के लिए हमें डिफरेंट वैल्यू से जो है ना हमारा वास्ता पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज हैं जो हम लॉगरिथम में ज्यादातर यूज करेंगे, बल्कि तकरीबन 100% जो वैल्यूज हैं वो जो यूज हो रही थी वो कौन सी हैं। तो इसके लिए ये एक आपको मैं चीज बता देता हूँ कि पॉजिटिव वैल्यूज जो हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो हम यूज कर रहे होते हैं और इनको सोल्यूशन में जो है ना लाकर हम जो है ना लॉगरिथम उनका फाइंड कर रहे होते हैं। एक चीज तो ये होगी, दूसरी चीज ये है कि अब जब लॉगरिथम को हम रिसर्चिंग पहले पे जाते हैं तो वहां पे हमें लॉग बेस 10 और लॉग बेस ई ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, वो हम यूज करेंगे। जो कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने सॉल्व करूंगा तो आपको बता दूंगा कि ये लॉग बेस 10 क्या है और लॉग बेस ई क्या है, तो उस वक्त इसकी पता लगे डिटेल से बात कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ जो मैं आपको चीज बताने लगा हूँ वो है इसकी डेफिनेशंस। अगर सपोज करेंगे हमें बुक में कह लें या कह लें कि बोर्ड में अगर कोई हमें डेफिनेशन लिखने के लिए मिल जाती है कि वो पेपर में मिल जाती है कि आपको डेफिनेशन लिख के दें, तो उसकी एक ऑथेंटिक सी डेफिनेशन आप करेंगे जो कि ये वाली होगी कि if a to the power x is equal to y, then x is called the logarithm of y। मतलब ये जो x है इसको हम कॉल करेंगे द logarithm of y, और जो a है ये एज ए बेस लिखा जा रहा होगा। मतलब ये एक टेक्निक सी है कि जिसको हम फॉलो कर रहे होंगे। किस तरह के, मतलब इफ a is the power of x is equal to y, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये आपको बुक पे भी मिल जाएगी, डेफिनेशन वहां पे मौजूद है, उसमें भी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो इसमें वो बात कर रहा है कि यहाँ पर जो x है ये जो एज ए पावर नजर आपको आ रहा होगा, ये x जो है इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y, ये लॉगरिथम है y का टू द बेस ऑफ a, और यहाँ पर जो एज ए बेस वैल्यू यूज हो रही है वो a है।
क्योंकि हम यहाँ पर राइट कर रहे होंगे। तो ये एक टेक्निक टाइप से एक जो ना मतलब हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे इस बात को, तो जो इसकी डेफिनेशन के तौर पर जो ना वर्डिंग यूज हो रही होगी। एग्जाम्पल में हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि लॉग लिखेंगे y, और इसमें जो a है ये एज ए बेस यूज हो रहा होगा, तो हम इसको जो लर्निंग प्रोसीजर है या फिर मतलब जब हम इसको रीड कर रहे होंगे तो इस तरह हम कर रहे होंगे कि log बेस a y इज इक्वल टू x, इस तरह हम इसको रीड कर रहे होते हैं। इस तरह अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो ये मैंने एक और एग्जांपल छोटी सी लिखी है, जो कि मैंने जो 3.2 एक्सरसाइज उसके जो पहले वाले पेजेस हैं उससे मैंने सर्च की है, वहां पर इसको देख भी सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9। तो अगर हम यही चीज चाहते हो कि ये लॉगरिथम शेप में आ जाए, तो उसकी शेप भी ये बन रही होगी। लॉग जो यहाँ पर बेस है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया कि जो बेस हो रही होगी वो जो मतलब ए एज ए बेस है, तो जो वैल्यू ए प्लेस पे आएगी, जो वैल्यू ए प्लेस पे आएगी वो बेस ही होगी, और जो इक्वल टू समथिंग लिखा होगा वो जो वैल्यू है वो लॉगरिथम के तौर पर लिखी या जानी जा रही होगी। तो हम इसको कह सकते हैं log बेस 3 टू बेस 3 9 इक्वल टू 2। सेम नेक्स्ट एग्जांपल है log 3 27 इक्वल टू 3 इज इक्वल टू दी, ये इसकी जो फॉर्म है ये इसकी पावर फॉर्म जो ना वो बन जाती है। अगर हम log नहीं लिख रहे होते तो उसकी ये शेप नजर आती है। तो ये थोड़ी सी इसकी जो है मजीद एक्सप्लेनेशन है। अब इसके नेक्स्ट जो है जो हमने टॉपिक फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसका जो मेन मकसद था उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो ये था कि हमें अगर कोई वैल्यू मिल जाती है, जैसे कि कोई भी आप एक वैल्यू ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल हम चाह रहे हो कि इसका जो है ना लॉगरिथम वो फाइंड किया जाए, तो उसके लिए जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था साइंटिफिक नोटेशन वाला, उसमें आपको मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि सपोज करें कि ये मेरे पास एक वैल्यू है 1000 लिखा हुआ है, मैं इसको पावर फॉर्म में करता हूँ तो वो कुछ इस तरह से लिखा जा रहा होगा। नेक्स्ट अगर मैं 100 लिख देता हूँ तो ये पावर फॉर्म में 10 टू द पावर 2 लिखा जा रहा होगा। ये बेसिकली जो पॉइंट्स हैं ये डिस्कस करने का मकसद ये था कि जब हम लॉगरिथम किसी भी एक वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे होते हैं, तो वहां पर हमारा जो ना वास्ता पड़ेगा दो चीजों से। एक वो वैल्यू जो पॉइंट से पहले हम लिख रहे होते हैं, और एक वो वैल्यू जो पॉइंट के बाद में लिख रहे होते हैं। वैसे हम अगर आम रूटीन में देखें तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको हम यूनिट बोलते हैं, इंटीग्रल इंटीजर भी बोल लेते हैं, और जो पॉइंट के बाद वाली वो डेसिमल जो है ना पॉइंट बोला जाता है उसे, या डेसिमल वैल्यू कह लें। एक चीज ये तो आम रूटीन की बात है ना, लेकिन जब हम लॉगरिथम में आते हैं तो लॉगरिथम में जो फर्स्ट वाली थिंकिंग या चीजें हम इसको यूनिट बोलते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से हम जानते हैं। उसको फुल स्पेलिंग लिखना चाहें तो उसको वो हम लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद जो वैल्यूज है उसे हम फिर मल्टीसा बोल रहे होते हैं। ये दो चीजें हमारे पास आएंगी। ये अगर देखा जाएगा पेज जो बुक है 60, वहां पे इसकी जो ना एक्सप्लेनेशन मौजूद है, तो आप रिसर्च कर सकते हैं इस पेज को, और बुक से आपको डिटेल मिल जाएगी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टीसा के मतलब जो इंफॉर्मेशन है इसके मतलब। हाँ, जो बात यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि जो ये फॉर्म है पावर फॉर्म जिसको हम बोल रहे हैं, और ऑर्डिनरी स्टेशनरी फॉर्म है जो है, इसमें अगर हम डिस्कशन करते हैं तो कोई भी वैल्यू जब पावर फॉर्म में आती है, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने देखी थी 10 की पावर बना के, तो वो पावर फॉर्म जो होती है वो बेसिकली जितनी भी पावर शो हो रही होती है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स शो होता है, उसे हम बोलते हैं कि दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो उसका जो नंबर है जिसको हम बेस बोल होते हैं, वो एज ए
बेस ही शो हम कर रहे होते हैं। तो कोई भी वैल्यू जब हम लॉगरिथम में लेते हैं तो उसमें बेसिकली हमें देखना होता है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसका मंडीसा क्या है। ये दो चीजें जो हैं बहुत काउंट करती हैं, जो हम इन नंबर से ही फाइंड कर रहे होते हैं। मैं आपको इसकी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स और मंडीसा जो है वो निकाल के दिखाता हूँ। सोल्यूशन लिखते हैं और इसमें ये जो वैल्यू है 5767 इसे राइट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो फर्स्ट डिजिट है उसके फौरन बाद ये एक पोजीशन है जिसको हम रेफरेंस पोजीशन का नाम देते हैं। ये जो साइन है ये रेफरेंस पोजीशन के नाम से जाना जाता है। ये जरा आप इसको याद रखिएगा। ये हम एक तो चेक कर रहे होंगे कि वो किस प्लेस पे है। दूसरा ये कि पॉइंट है, मतलब ये जो हम पॉइंट का जो साइन है इसे तलाश कर रहे होंगे कि ये किस पॉइंट जगह पे मौजूद है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो पॉइंट तो नहीं है, तो लास्ट पे जो है ना प्लेस जो है वो हम पॉइंट की शो कर रहे होंगे। हम फिर मैं बताता चलूं, दो चीजें हैं यहाँ पर कि एक तो ये साइन जिसको हम रेफरेंस पोजीशन का नाम दे रहे हैं और दूसरा ये पॉइंट है। इन दोनों चीजों को हम किसी भी गिवन नंबर में राइट करेंगे। पहले तो प्लेस में फिर दोबारा से बता देता हूँ कि जो रेफरेंस पोजीशन पॉइंट है ये बेसिकली फर्स्ट डिजिट के फौरन बाद होगा। और ये याद है कि फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो हो, मतलब 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है। उसके बाद हम ये जो पोजीशन है ये बना रहे होते हैं। और जो पॉइंट है वो ऑलरेडी नंबर्स में या जो हमारे पास वैल्यूज आती है वहाँ लगा होता है। अगर कहीं वैल्यूज ऐसी आती जैसे कि मेरे पास है, किसी में पॉइंट नहीं है, तो वो फिर पॉइंट हम लास्ट पे शो करेंगे। और लास्ट पे शो करने के बाद हम एक 0 को यहाँ पे ना अपने पास इजाफा भी कर सकते हैं, जो नेक्स्ट फिर हमें सोल्यूशन में हमारे काम आएगा। अब ये है कि देखना ये होगा यहाँ पर कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के जो फुल स्पेलिंग है वो हम नहीं लिख रहे होते, जस्ट शॉर्टकट CH लिखे डॉट लगा देते हैं और ये हम इसमें से फाइंड करेंगे। दूसरा होगा मेंटीसा। ये दो चीजें हम इससे नंबर से फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये होगा कि ये जो अपने पोजीशन का साइन बनाया है ये, और ये जो पॉइंट हमने लगाया इसके बिटवीन जो डिजिट्स है वो काउंट कर लें। आप कितने हैं 1 2 3, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। और मंडीसा के लिए आपको जो टेबल्स हैं जो कि बुक पीछे हमें दिए गए हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि बुक के जो लास्ट पे अगर आप देखते हैं पेज नंबर 295 और 294, वहां पर अगर आप देखते हैं तो वहां पर ये जो लॉगरिथम टेबल है वो मौजूद है, जिसको हम यूज करेंगे और यहाँ पर जो मंडीसा की वैल्यूज है वो हम बनाएंगे। फिर मैं बताता चलूं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको ये रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट ये बता रहे होंगे कि इनके बिटवीन जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे। और जो मंडीसा है उसे आप खुद फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम ये टेबल जो दिया हुआ है 294 और 295 पेज पर ये यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका ही मेडिसिन निकालता हूँ, तो रूल क्या है? रूल ये है कि आपने एक कंसेप्ट ज़हन में रखना है कि फर्स्ट टू वैल्यूज जो हैं जो कि नॉन जीरो हों, ये जरूरी है कि नॉन जीरो हो, मतलब वो जीरो नहीं होनी चाहिए, कोई और हो। फर्स्ट टू वैल्यूज को आप कंबाइन करेंगे जो कि 57 नंबर बन रहा होता है। ये एक आपका नंबर होगा जो आपने तलाश करना होगा इस टेबल बुक की इस साइड से। ये 293 पेज से स्टार्ट है और 294 और ये सारे पेज इसी की आ रहे होते हैं। बट अगर हम देखते हैं जो 57 की जो डिजिट्स है ये, तो आपको ये इस तरह से देखना होगा,
जो कि यहाँ तो नहीं है, तो नेक्स्ट पेज है 294 पेज, यहाँ पर आपको 50, 51, 52 और ये 57 का फिगर अभी आपको नजर आएगा। यहाँ पर अगर आप गौर से देख रहे हो तो यहाँ पर मैंने ये ऐसा लगाया है, आप अपने बुक निकाल के यहाँ चेक कर सकते 57 लिखा हुआ है। तो आप ये 57 का फिगर जब तलाश कर लेंगे यहाँ से, तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये नेक्स्ट फिगर क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये लाइन है, और ये लाइन है, ये ऊपर जो शो हो रही है यहाँ से 1 2 3, ये जो 1 2 राइट हुआ भाई, ये बेसिकली लाइंस को शो कर रहा है। जैसे कि अभी मुझे 57 और फिर 6 मिला है, तो मैं इसको टेबल से यूं देख रहा होता हूँ कि 57 को मैं 6 वाली लाइन में चेक करूंगा कि वो कौन सा डिजिट लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें तो 6 वाली लाइन में 57 ये रहा, और 6 वाली लाइन में ये लिखा हुआ है डिजिट ख्याल से 7604 की वैल्यू अब यहाँ लिखते हैं, जो कि मैंने यहाँ से निकाली है। मतलब 2 डिजिट्स को मैंने 6 वाली लाइन में चेक किया, जो ये वैल्यू मुझे मिली वो लिखी गई है, प्लस मैं इसमें कर रहा हूँ। अब ये जो नेक्स्ट 7 आ रहा है, 7 तो हम बोलते हैं ये डिफरेंस की लाइन है। डिफरेंस की लाइन अगर आप टेबल देख रहे हो तो ऊपर मेंशन होता है, ये मेन डिफरेंस जो है ना कॉलम्स हैं। तो ये जो वैल्यू उसकी ये होती है 4 वाली, ये बेसिकली डिफरेंस की वैल्यू होती है। बाद दफा क्वेश्चन में हमें जस्ट 3 वैल्यूज मिलती हैं, तो वहाँ पर डिफरेंस डिजिट ना होने की वजह से हम वो नहीं देख रहे होते, और बाद में ये वैल्यूज हमें 4 मिलती हैं। तो हम अगर 4 वैल्यू मिल रही है तो उस वक्त हम डिफरेंस की वैल्यू को उसमें ऐड कर रहे होंगे। तो इसका तरीकाकार यही है कि आप अब 7 वाली लाइन में चेक कर रहे होंगे, ये 7 वाली लाइन है, और 57 के जो डिजिट है उसकी डायरेक्शन में आप देख रहे होंगे कि 7 के नीचे कौन सा डिजिट राइट है, तो वो आई थिंक 5 है, 5 लिखा हुआ है, तो वो आप यहाँ ऐड कर देंगे। अब ऐड करने से जो इसका आंसर बनता है वो मिलता है हमें 7604, तो प्लस हम इसमें कर देते हैं 5, तो 9067, तो ये वैल्यू हमें मिलती है। तो इस तरह से ये मेंटिसा का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होगा। अब क्योंकि हमारा मकसद था कि ये जो वैल्यू गिवन है इसका हम लोगरिथम फाइंड करें, तो उसके लिए हम इसको यूं लिख रहे होंगे, लॉग ये एलओसी लॉग लिख रहे होंगे, साथ ये वैल्यू जो सारी की सारी है ये, और इक्वल टू लिख के हम यहाँ से ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा निकाला है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पहले, फिर पॉइंट, और फिर ये जो मेंटिसा है ये लिख रहे होंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पहले आ जाएगा, फिर पॉइंट, और बाद में ये जो मेंटिसा है ये लिखा जाएगा, जो कि एक लॉ की वैल्यू कंसीडर होगी इस नंबर की। तो इस हम एक गिवन नंबर का जो है लॉगरिथम निकाल देते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, ये आपने खुद से वर्किंग में करने हैं। अगर आप अक्सर निकालते हैं तो एक्सरसाइज में 3.2 एक्सरसाइज है, इसमें मैं अपना क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो आपने बिल्कुल इसी मेथड से सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 1 है 2, ये इसी तरह से ही है। सो ये आपने देख रहे होंगे, कोशिश कीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना पा रही हो तो इसको आप जो ना अपना इसी एग्जांपल जो मैंने एक्सप्लेन की इनको दोबारा से आप लेक्चर को सुनिएगा, तो उम्मीद है कि इससे जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ होगी वो जो ना वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसके साथ ही मेरा ये आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे।